अस्सलाम वालेकुम। सोलर सिस्टम पे पैसे बर्बाद करने से पहले ये वीडियो लाजमी देख लें। बहुत से लोग सोलर सिस्टम लगवाते हैं, उनको सही इल्म नहीं होता, पता नहीं होता, और लगाने वाले भी सही बताते नहीं हैं, गाइड नहीं कर सकते, तो बाद में बड़ा नुकसान होता है। इन्वर्टर जल जाते हैं। इनके 3 इन्वर्टर जो है ना चेंज हो चुके हैं, 2 इन्वर्टर जल चुके हैं, अभी तीसरा लगाया है, और बैटरी बैकअप भी अभी नहीं मिल रहा है इनको। बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा पैसा इन्होंने खर्च किया है, लेकिन लगाने वाले को सिर्फ 4000 मजदूरी दी है, और सेटिंग वेटिंग नहीं की हुई। और बैटरी जो है इनकी साल हो गया इसको, और तकरीबन कचरा बनी पड़ी है अंदर से सारी। पानी देखें इसका बाहर निकल रहा है। तो जब काम सही नहीं करवाएंगे तो फिर मसले आते हैं। और आप क्या करते हैं कि आप चले जाते हैं किसी के पास भी, और वहाँ से सिस्टम उठा लेते हैं और लगवा लेते हैं। लगाने वाले भी आ जाते हैं, और कम से कम पैसों में आप काम करवाते हैं। कोटेशन बनवा लेते हैं, एक ही बंदे से सारा कुछ ले भी रहे होते हैं, और सामान भी ले रहे होते हैं, और फिटिंग भी करवा रहे होते हैं। तो कोशिश किया करें कि पहले चीज़ का पता करें, फिर अपना लोड पहले देखें। यहाँ पर इन्होंने बैटरी ब्रेकर भी बाहर लगाना था, छोटे बक्स में लगता है, तो ये आजकल बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं लोग, इसी बक्स के अंदर लगा देते हैं। अब इन्होंने बैटरी ब्रेकर जो है 125 एम्पेयर का लगाया हुआ है, साथ 125 एम्पेयर का ब्रेकर ही सोलर के साथ भी लगाया हुआ है। और दूसरा इन्होंने चेंज ओवर भी छोटा लगाया है लाइट लोड के लिए, और हैवी लोड के लिए अलग से एक चेंज ओवर लगता है, बड़ा वो लगता ही नहीं है। बल्कि 32 एम्पेयर का ये जो चेंज ओवर है ये कभी ना लगाएं। वैसे ये इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन अगर आपने 2 एसी का लोड चलाना है जैसा कि ये चलाते हैं, तो फिर आप कभी ना लगाएं। 50 एम्पेयर का या 63 एम्पेयर का लगाएं। यहाँ पर पीवी की भी मिस्टेक की हुई है। 16 प्लेटें लगाई हुई हैं, दोनों को पैरेलल करके ले आए, 8-8 करके एक ही पोर्ट के ऊपर इन्होंने लगा दी है। हालांकि ड्यूल पीवी इन्वर्टर बनाया है कंपनी ने, उसका मकसद ये है कि लोड डिवाइड हो। और यहाँ पे काफ़ी हीट जनरेट हो रही है, ये कमरे के अंदर लगा हुआ है, तीसरा फ्लोर है, और इसी के ऊपर प्लेटें पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर वावडा भी इन्होंने बंद रखी हुई है। इनके बकौल वावडा जब ऑन करते हैं तो मसला आता है, वावडा यूज़ होती रहती है सारा दिन, तो फिर बिल भी ज़्यादा आता है। यहाँ पर देख लें डस्ट किटें भी इनकी मिट्टी से फुल हैं, और बैटरी जो है 53, 54.0, 54.1 ये जो ब्लिंकिंग कर रही है, इसका मतलब ये है कि बैटरी सेटिंग ठीक नहीं है, और बैटरियाँ चार्ज नहीं हो रही पूरे तरीके से। तो अगर आपके इन्वर्टर में भी ये चीज़ आती है तो आपको या बैटरी की सेटिंग, या फिर बैटरी, या फिर इन्वर्टर का सॉफ्टवेयर ये चेक करवा लेने चाहिए, इसमें मसला होता है। तो यहाँ पर अब हम इसकी सेटिंग भी चेक करेंगे। मैं आपको सारी सेटिंग बताऊंगा। इनको बैकअप नहीं मिल रहा, शाम को 2 घंटे के बाद सारा कुछ बंद हो जाता है। यहाँ पर इसमें 45 सेटिंग्स हैं टोटल। नंबर 1 पे इन्होंने रखा हो जी SUV वावडा शेयरिंग। तो अगर आपने वावडा यूज़ नहीं करनी तो फिर आप SBU चला लें। अगर आपने नेट मीटिंग नहीं करवाई हुई तो फिर SBU चलाने में कोई मजायका नहीं है। यहाँ पर इस इन्वर्टर में एक ख़ास बात है कि MKS सिस्टम है, जैसे फ्रोनेस के इन्वर्टर्स में आता है, और सेम सॉफ्टवेयर है इस इन्वर्टर का, और सारा अंदर से सेम है, बिल्ड क्वालिटी भी सेम है फ्रोनेस जैसी। और बहुत अच्छा इन्वर्टर नहीं है, लेकिन मीडियम क्वालिटी का अच्छा है, कम पैसों में एक अच्छी चीज़ है। और 2 नंबर पे देखें 100 एम्पेयर इन्होंने सेलेक्ट किए हुए हैं, जिससे भी इन्होंने सेटिंग वेटिंग करवाई है, और तो उसने सही तरीके से की नहीं है। अब मैक्सिमम देखते हैं 140 एम्पेयर तक जा रहा है ये, इसका मतलब है इसकी इतनी एम्पीपीटी की पावर है, बल्कि ये इससे ऊपर भी चला गया, 160 एम्पेयर तक चला गया। किसी भी इन्वर्टर की एम्पीपीटी की पावर आपने चेक करनी है तो 2 नंबर पे जो चार्जिंग कैपेसिटी है वो देखकर आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। तो अब जो बैटरियाँ हैं ये 185 एम्पेयर वाली TX 1800 बैटरी है, 30 एम्पेयर इसके लिए काफ़ी होते हैं। बल्कि अगर आप बैटरी की सेफ्टी चाहते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लाइफ लेनी है, ज़्यादा हैवी लोड भी नहीं चलाते, यूज़ भी नहीं करते, तो फिर आप 20 एम्पेयर रखें, इससे ज़्यादा ना रखें। 3 पे UPS कर दिया मैंने। ये वाइड रेंज जो है पहले थी, उस पर मसला ये आता है कि जो PC है इनका वो रिस्टार्ट हो जाता है। तो 5 नंबर पे बैटरी टाइप है, ये AGN रखी हुई है, जो कि सील्ड लेड एसिड बैटरी के लिए या सादा बैटरी के लिए रखी जाती है। तो यहाँ पर हम यूज़र कस्टम डिफाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं, USC सेलेक्ट करने के बाद पैरामीटर्स जो हैं अपनी मर्ज़ी के हम रख सकते हैं। 6 नंबर पे और 7 नंबर पे ये ओवरलोड और ओवर टेम्परेचर का रीस्टार्ट है, ये डिसेबल है, ये बिल्कुल ठीक है, इसके साथ चेंजिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें फ्रिक्वेंसी आ गई नंबर 9 पे, वो ठीक है 50, और 10 नंबर पे 230 वोल्टेज हैं, ठीक है। 11 नंबर पे 80 एम्पेयर रखे हुए हैं, यानी कि वावडा से 80 एम्पेयर से इनकी बैटरियाँ रात को चार्ज होती हैं डेली बेसिस पे। और रात के टाइम पे वावडा इन्होंने चलाई देनी होती है, इन्वर्टर रात को भी
वापडा यूज़ करता रहता है बगैर नेट मीटिंग के। इतना हैवी ड्यूटी सिस्टम इन्होंने लगाया हुआ है। तो वापडा से भी इस इन्वर्टर की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा चार्जिंग की, इसका मतलब है काफ़ी ज़्यादा पैरेलल में बैटरी बैंक्स लगाए जा सकते हैं। तो अगर आपके एरिया में लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं है तो 2 एम्पेयर रखें चार्जिंग, अगर थोड़ी बहुत होती है तो 10 एम्पेयर रखें। आप रख के देख लें, अगर रात को कभी शट डाउन हो जाता तो फिर एम्पेयर बढ़ा लें आप, फिर 20 में कर देता हूँ ताकि इनकी प्रॉब्लम ना आए। तो 12 नंबर 46 वोल्ट है, इसका मतलब ये है 46 वोल्ट तक ये बैटरी को ड्रेन करेगा अगर एसपीयू मोड रखा हुआ होगा। लेकिन मैंने एमकेएस सेलेक्ट किया, उसका मतलब ये है कि दिन के टाइम ये वापडा को न्यूट्रल करेगा और रात को वापडा ही चलाएगा, और बैटरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ बैकअप मोड के तौर पे लोड शेडिंग में यूज़ होगी। 16 नंबर पे इन्होंने एसएनयू रखा हुआ था, सोलर और यूटिलिटी दिन के टाइम भी मिलकर बैटरी को चार्ज करवाते थे, और अब मैंने सीएसओ कर दिया ताकि सिर्फ रात को वापडा यूज़ हो चार्जिंग के लिए। और यहाँ पर 26 नंबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है, बल्क चार्जिंग वोल्टेज की सेटिंग है। इसको इन्होंने 56.4 रखा हुआ है जो कि नॉर्मल बैटरी के लिए होती है। तो ये जो बैटरी है ट्यूबुलर बैटरी है, तो इसके लिए मैं इसको कर देता हूँ 58.4। वैसे अगर एक्साइड की बैटरी आप यूज़ कर रहे हैं तो 58.0 से ज़्यादा ना रखें, इसमें मसले आते हैं एक्साइड की बैटरी में, और ये काफ़ी सेंसिटिव बैटरी है लेकिन एजीएस से काफ़ी बेहतर है। इसकी बल्क चार्जिंग को 58.4 मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनको पहले भी बैटरी बैकअप नहीं मिल रहा, बैटरी की ग्रेविटी भी मेरे ख्याल में लो रहती होगी, मैं अभी आपको चेक करके बता देता हूँ। तो आपने इसकी सेटिंग थोड़ी सी नॉर्मल रखनी है, और बाकी फ्लोट वैल्यू जो है 54.0 ठीक है। उसके अलावा 30 नंबर पर इक्वलाइजेशन है, इसको इनेबल करवा देते हैं क्योंकि इक्वलाइजेशन इनेबल करवाएंगे तो फिर ग्रेविटी जो है वो इक्वल हो जाएगी। और 31 पे हम इसके वोल्टेज की सेटिंग करते हैं, ये इसको 61.0 कर देता हूँ। मैक्सिमाइज करना चाहिए वोल्टेज को हमेशा ताकि बैटरी अच्छे तरीके से इक्वलाइज हो। और अगर आपकी बैटरी बिल्कुल न्यू है और आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा बैकअप का तो फिर आप इक्वलाइजेशन को अनेबल कभी ना करवाएं। अगर आपकी बैटरी थोड़ी सी चल गई है या आपको बैटरी बैकअप का इशू आ रहा है फिर इसको अनेबल करवा सकते हैं। बाकी इसमें जो फौरी तौर पे इक्वलाइजेशन इनेबल करवाई जाती है, यहाँ पर 36 नंबर पे एडीएस है, इसको एईएन कर लेता हूँ और फौरी तौर पे इमीडिएटली ये एक्टिव हो जाएगी। तो फिर इसमें नेट मीटिंग है, 37 नंबर पे इसको ऑफ करना है, 38 नंबर पे एम्पेयर हैं नेट मीटिंग के, और बाकी सेटिंग जो है इसकी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने हैवी लोड जो है वो अलग से नहीं सेकंड आउटपुट पे नहीं लगाया, तो इसको ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। अदरवाइज़ इसको भी L2 0 और इसके वोल्टेज यहाँ पे सेट करने होते हैं। तो बाकी यहाँ पे SPU भी रखा जा सकता था लेकिन मैंने इसलिए MKS रखा है ताकि बैटरियाँ रात को इनकी ज़्यादा यूज़ ना हो। ये स्क्रीन पे E9 लिखा हुआ आ रहा है तो देख के लोग परेशान हो जाते हैं, पता नहीं कोई एरर आ रहा है। ये एरर नहीं होता, ये बैटरी इक्वलाइज हो रही है। इक्वलाइज का मतलब है बराबर करना। जो भी बैटरी के सेल्स हैं सीरीज़ में होते हैं उनकी ग्रेविटी में मसला आ जाता है, किसी की कम होती है किसी की ज़्यादा होती है चार्जिंग, उसको इक्वल करने के लिए ये काम होता है। आप देख सकते हैं आप 57 पॉइंट समथिंग पे चले गए हैं बैटरी के वोल्टेज। इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी हमारी 50% चार्ज थी और मुकम्मल चार्ज नहीं थी। जैसे ही हमने इसकी सेटिंग की है तो चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। देख सकते हैं हल्की हल्की बॉइलिंग भी हो रही है और पानी भी इन्होंने बहुत ज़्यादा डाला हुआ है। ये बॉइलिंग देख के आप अंदाज़ा लगाएं कि चार्जिंग हो रही है। तो आपने एम्पेयर ज़रूर चेक कर लेने हैं, डाउन वाला या अप वाला बटन दबा के यहाँ पर एम्पेयर आ जाते हैं। ये 6, 8, 7 एम्पेयर आ रहे हैं। तो मैं इनका जो लोड है 2900 वाट 3 किलो वाट का भी हो जाता है तो चल रहा है, वो AC जो है इनके चल रहे हैं वो बंद करवा देता हूँ। तो फिर इसलिए ताकि चार्जिंग जो है वो थोड़ी सी फास्ट हो जाए। तो फिर देखते हैं कि इसका बैकअप कितना मिलता है। अभी मैं ग्रेविटी चेक कर रहा हूँ तो आपको दिखाई देता हूँ। ग्रेविटी जो है किसी सेल की तकरीबन पूरी होने के करीब आ रही है, पूरी तो नहीं है, थोड़ी सी कम आ रही है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। तो बैटरी की ग्रेविटी जो है मैंने चारों बैटरियों को चेक करना है तो वो इसलिए करता हूँ, हर सेल को चेक करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि बैटरी में एक सेल में भी मसला है तो सीरीज़ में लगे होते हैं सारी बैटरियाँ काम ही नहीं करती। अगर एक बैटरी का एक सेल भी डैमेज है या लो ग्रेविटी पे है तो काम नहीं चलेगा आपका, कभी भी नहीं चलेगा। आप जिससे मर्जी चेक करवाएं। इन्होंने कई लोगों से ग्रेविटी चेक करवाई है, बैटरी जिनसे ली उनसे भी करवाई है, लेकिन इनको समझ नहीं आई कि मसला कहाँ पे है। और इसकी मेन रीज़न यही होती है जब एक आध सेल को आप चेक करेंगे तो टाइम तो होता नहीं है, इस पर आधा घंटा लग जाता है चेक करने पे, तो इसलिए लोग जल्दबाजी में आते हैं, जल्दी जल्दी करके चले जाते हैं। अब ये सेल देख लें, इसकी ग्रेविटी लो है, ये ग्रीन के सेंटर में नहीं आनी चाहिए। ये 1200 ग्रेविटी है जिसे 1.20 स्पेसिफिक ग्रेविटी ही कहना चाहिए साइंटिफिक लैंग्वेज में, तो लोकली इसको 1200 ग्रेविटी कहा जाता है। तो ये देख लें इसकी ग्रेविटी भी कम आ रही है। तो ये जो बैटरी है इसके कुछ सेलों की ग्रेविटी ठीक आ रही है, कुछ की ख़राब आ रही है, तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए। इसकी रीज़न यही है कि इसकी चार्जिंग नहीं हो रही
तो इसकी चार्जिंग जो है वो मैंने अब सेटिंग कर दी है, चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। तकरीबन 1 से 2 घंटे में बैटरियों की गारंटी पूरी हो जाएगी। इसके बाद इनको बैकअप भी मिलेगा। अभी इनको सिर्फ 2 घंटे का शाम को बैकअप मिलता था और रात जैसी होती थी 6-7 बजे के बाद बैकअप बिल्कुल नहीं मिलता था और बैटरियाँ लोड शेडिंग की सूरत में ज़ीरो हो जाती थी। हालांकि ये लोग एसी 4 बजे बंद कर देते हैं। 4 बजे आप एसी बंद कर देते हैं, इतनी ज़्यादा प्लेटें लगी हो तो ये बैटरियाँ जो हैं 1-8 घंटे में वो पूरी चार्ज हो जाती हैं। जो कोई कमी बेशी होती है वो भी 1-8 घंटे में 5 बजे तक पूरी हो जाती है। अगर आप 5 बजे एसी बंद करते हैं तो भी उसके बाद करंट बहुत स्लो होता है, बैटरी चार्ज नहीं होती। तो एसी तो 4 बजे ही बंद करने चाहिए। तो यहाँ पर सेल्स की कंडीशन आपके सामने है, मैं चेक किए जा रहा हूँ। तो यहाँ पर इनके साथ और मसला ये है कि इन्होंने फिनिक्स की बैटरियाँ नहीं ली। अब ये बैटरियाँ भी इन्होंने 51 हज़ार की ली हैं 4 बैटरियाँ। तो अगर फिनिक्स की लेते आजकल रेट्स काफ़ी डाउन हो गए हैं। फिनिक्स की बैटरी आजकल जो है 40,000 की 37,000 की मिल रही है। 40,000 की वो जो पुराना मॉडल था वो मिल रहा है और जो न्यू आई है वो 37,000 38,000। रेट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो आप जब भी चीज़ लें तब मौके पे जो रेट होता है वो चेक कर लिया करें। तो बैटरी के साथ केबल भी जो है वो भी इतनी ओरिजिनल नहीं लगी हुई। मैंने जैसे आपको शुरू में चेक करवाया तो बैटरी जो है अंदर इन्होंने फुल पानी से भरी हुई है और पानी भी इन्होंने कहीं से ला के डाला है। बैटरी टॉनिक के नाम से भी अच्छा पानी भी आता है और उसमें काफ़ी हल्की क्वालिटी का पानी भी आता है, जो थोड़ा सा सस्ता समझ के लोग ले लेते हैं और बेचने वाले भी आपको दे देते हैं क्योंकि उसमें से प्रॉफिट काफ़ी हो रहा होता है। तो अब इसमें और मसला ये है कि इन्होंने इन्वर्टर पहले लगवाया था, यहाँ पे साको का इन्वर्टर था। तो वो इन्वर्टर लगाते सारी ठक 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 हुई और उसके IGBT सारे उड़ गए। तो फ़ौरन ही इन्वर्टर वो उतार के इन्होंने सर्विस सेंटर भेजा। तो उसके सर्विस सेंटर तो होते नहीं हैं, तो वैसे ही वो रिपेयर करवा के फिर दोबारा लगाया लेकिन फिर भी उड़ गया। उसके बाद वो रिपेयर ही नहीं हो पाया, वो वैसे के वैसे इनके गले पड़ गया और जिन्होंने ये लगाया था। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक और इन्वर्टर मंगवाया। तो फिर क्राउन का इन्वर्टर इन्होंने लिया वाइट कलर में जो आता है, वो जो अफगान ट्रेड में आता है बगैर वारंटी के होता है, वो भी काफ़ी सस्ता और इन्वर्टर होता है, वो भी महंगा करके लोग बेच रहे हैं। तो अगर उसमें ब्लैक कलर वाला ज़ेवियर लेते तो कुछ ना कुछ बेहतर होता। अगर इलीगो लेते तो क्या ही बात थी, बहुत ज़बरदस्त इन्वर्टर था। लेकिन वो जो वाइट वाला आया वो भी चंद महीने चला, उसके बाद वो भी छुट्टी कर गया। अब इन्होंने ये एक नई कंपनी आई है, इसका इन्वर्टर लगाया है, मैंने बताया मीडियम क्वालिटी का है लेकिन कुछ बेहतर है पिछले इन्वर्टरों से। तो अब इनका सिस्टम अच्छा चलेगा, उम्मीद कर सकते हैं। तो बाकी इन्होंने पैसा बहुत लगाया। इन्वर्टर भी इन्होंने 4 लाख का लिया है। पहले साको आया और उसके बाद दूसरा क्राउन आया, उसके बाद ये आया। इतना ज़्यादा नुकसान हुआ इनको। ये 4 लाख में ये वाला 10 किलोवाट इन्वर्टर आया, जबकि आपको पता है फ्रोनस वगैरह लें 10 किलोवाट में तो वो काफ़ी सस्ता मिल जाता है। वो तकरीबन राउंड अबाउट भी आजकल तो काफ़ी रेट डाउन हो चुके हैं, वो आपको 2.5 लाख से 3 लाख की रेंज में मिल जाता है, बल्कि इससे भी कम में आपको मिल सकता है। क्योंकि 8 किलोवाट की प्राइस जो कल चल रही थी, कल मैंने पता किया 8 किलोवाट का जो फ्रोनस का इन्वर्टर था वो 1,90,000 से लेकर 2,15,20,000 की रेंज में सेल आउट हो रहा था मार्केट में। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रेविटी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो अब इनको ये चाहिए कि इसमें इन्होंने चेंजिंग क्या करनी है। तो चेंजिंग ये हो सकती है कि एक तो केबल अच्छी वाली लगाएं। अगर अच्छी केबल आपको नहीं मिलती बैटरी वाली तो आप 35 mm यूज़ कर लें, क्योंकि एक तो प्योर कॉपर नहीं आता, दूसरा आता है तो वो सेल आउट नहीं होती, लेता ही कोई नहीं है क्योंकि पैसे ज़्यादा होते हैं। तो लोकल कंपनियां बहुत सारी बना रही हैं, उसमें कॉपर तो क्या सिल्वर लोहा हर चीज़ सिक्का वगैरह मिक्स किया होता है। और सिक्का मिक्स करने से कॉपर जो है काफ़ी हैवी वेट हो जाता है, उसका कॉइल बड़ा हो जाता है, वजनी हो जाता है, लोग हैवी वेट समझ के ले लेते हैं।